तो अभी हम हैं पुलकंजरी। पुलकंजरी अमृतसर का एक ऑफ बीट प्लेस है और ये प्लेस बेसिकली अमृतसर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे है। बॉर्डर बेल्ट पे है। यहाँ एकदम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। उसके ठीक क्रॉस रावी रिवर है और फिर उसके बाद में लाहौर और अमृतसर के बीचों बीच लगभग ही पड़ता है। तो आज हम पहुँचे हैं इस ऐतिहासिक जगह पे जिसका कि बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जितना दिखा सकता हूँ मैं आपको कि ये पुलकंजरी, इसका इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह, उस समय लाहौर भी भारत का ही सिख साम्राज्य का ही पार्ट होता था। तो महाराजा रणजीत सिंह जो है जा रहे थे लाहौर की तरफ। तो यहाँ पर नज़दीक एक कैनाल पड़ता है। उस कैनाल को क्रॉस करके जाना पड़ता था लाहौर के लिए। तो उस कैनाल में उस समय कोई ब्रिज हुआ नहीं करता था। तो ब्रिज को क्रॉस करते समय उनके साथ में उनकी बहुत ही प्रिय रानी जो थी वो गुलबहार बेगम। तो गुलबहार बेगम एक अच्छी नर्तकी थी और उनसे बहुत प्रेम करते थे महाराजा रणजीत सिंह जी। लेकिन जब वो नहर को क्रॉस कर रहे थे उस समय कुछ ऐसा हुआ कि उनकी चांदी की जो जूती थी, यानी सिल्वर जो सैंडल था, वो कहीं नहर में गिर गया। और वो इतनी नाराज़ हुई कि वो यहीं पे बैठ गई और उन्होंने कहा कि जब तक इस नहर पे पुल नहीं बनेगा तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और वो पुल फिर उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया, ब्रिज बना। हालांकि आज के समय में आज उस पुल के थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं, कुछ ईंटें वगैरह। और उसके बाद में फिर ये छोटी सी हिस्ट्री है। तो पुल बनने की वजह से और कंजरी का मतलब होता है नर्तकी, तो पुल कंजरी यानी कि महारानी जो गुलबहार बेगम थी उनके नाम पे बनाया गया। ये पीछे जो है वो एक सरोवर है जो कि एक बेसिक स्टाइल में है। जब भी अमृतसर में कहीं आसपास पंजाब में देखेंगे तो एक बेसिक स्टाइल है यहाँ पे कि यहाँ पर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए और साथ में जानवरों के लिए, तीनों के लिए एक ही सरोवर में स्नान वगैरह करने की व्यवस्था होती थी। तो जो हमारी तरफ आप देख पा रहे हैं ये आपका पुरुषों के लिए नहाने का है और वो जो क्लोज्ड सा थोड़ा हमारी लेफ़्ट साइड में है वो महिलाओं के लिए नहाने का है। और जबकि रैंप बना हुआ वो अपोजिट साइड में नॉर्थ डायरेक्शन में वो है, तो वहाँ पे जानवर भी नहा धो सकते थे, अपना पानी पी सकते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने ये मॉन्यूमेंट पुलकंजरी पे बनवाया। ये बेसिकली लाहौर अमृतसर एक बेसिक ट्रेड रूट होता था और ये जगह पे अक्सर वो अपने जब भी कभी आते जाते थे तो रुकते थे, रेस्ट करते थे। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के बाद में फिर उन्होंने सरोवर को स्थापित किया। साथ ही साथ में चूँकि सेकुलर राजा थे तो उन्होंने ये मंदिर भी ये साथ में बनवाया। और यहाँ पर ये मंदिर बेसिकली डबल डोम स्ट्रक्चर पे बना हुआ है और खूबसूरत मंदिर है। अभी तो उतना मेंटेनेंस या डेवलपमेंट नहीं है तो इसका बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने राजा ने पास में ही गुरुद्वारा भी बनवाया और इस तरीके से ये पुलकंजरी फेमस हुआ। 71 के वॉर में ये इलाका जो है वो पाकिस्तान ने इसको अपने थोड़े समय के लिए कब्जे में ले लिया था, जिसको कि बाद में हमने इसको वापस रीऑक्युपाई कर लिया था। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो ये लोकेशन है पुलकंजरी, यहीं पर इसको पुल मोरौन भी बोलते हैं। ये गांव का नाम पुल मोरौन। मोरौन का मतलब रानी जो प्रिय या नर्तकी जैसा भी कहें। तो गांव का नाम या लोकेशन का नाम पुलमोरा बोलते हैं, पुलमोरा। और इस जगह का नाम पुलकंजरी। इसके अलावा चूँकि 71 की लड़ाई में बहुत से लोग शहीद हुए और उनका भी काफ़ी योगदान रहा, तो एक वॉर मेमोरियल भी आर्मी ने बनाया है। साथ में ही बीएसएफ की एक कैंप है यहाँ पे जो कि आज के समय में बॉर्डर को मैन करती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है।
पूरी आप जो बिल्डिंग देखें, मैं मंदिर के साथ में हूँ, झिर्रीदार यहाँ पे बना हुआ है। मंदिर बंद है इसलिए ज़्यादा कुछ अंदर नहीं दिखा पाऊँगा कि क्या है। मेंटेनेंस के नाम पे वो बूढ़े बाबा जी बैठे हैं, घास वगैरह। बाकी सरोवर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक प्लेस है लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। और नानकशाही ईंटें हैं ये जो पतली ईंटें होती हैं जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरे अमृतसर और इधर की तरफ में आपको मिलेंगी। और ये जो बनने का तरीका है, जो आर्किटेक्चर है इसका, वो बेसिक आर्किटेक्चर है पूरे के पूरे महाराजा रणजीत सिंह के टाइम का। चाहे वो स्टेप्स हों, चाहे वो ये सरोवर का डिज़ाइन हो, और चाहे वो किसी भी तरह का मॉन्यूमेंट हो, झिरियाँ हों, और इसमें बने हुए ये ताखे वगैरह हैं, तो ये सब कुछ जो है बेसिक सिख परंपरा को के अनुकूल बनाया गया है। ओवरऑल ये जगह मुझे बहुत दिनों से मैं आना चाहता था, यहाँ पे पहुँचा हूँ तो सोचता हूँ कि मैं अपने व्लॉग के माध्यम से आपको भी इस जगह को दिखाऊं। और ये बहुत ही अच्छी जगह है। एक बार जब भी कभी आप अट्टारी बॉर्डर आएँ, अट्टारी बॉर्डर जब विज़िट करते हैं, वंस इन अ वन लाइफ टाइम आना बनता है। अच्छी जगह है। तो उसके ठीक ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 5-7 किलोमीटर की रेंज में बॉर्डर पे ही है ये। तो जब कभी भी आप आते हैं तो एक बार ज़रूर पे आइए यहाँ पर और देखिए कि किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।